दोस्तों, जब मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो दर्शक आयशा जुल्का का वो रूप देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि आयशा जुल्का का उस फिल्म में एक सीन लगभग न्यूड ही दिखाई देता है। दर्शक तो हैरान थे ही, क्योंकि आयशा एक उभरती हुई अदाकार के तौर पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही थी और उस दौर में ऐसे सीन देने वाली ज्यादातर एक्ट्रेस बस एक दो फिल्मों में ही दिखाई देती थी। उसके बाद वो एक्ट्रेस गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाती थी। खैर, दर्शकों ने तो फिल्म का आनंद लिया और ज्यादा सोचे बगैर अपने घरों को लौट गए। लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद पर्दे के पीछे एक विवाद जन्म ले चुका था, और विवाद इतना आगे बढ़ा कि इस एक एक्ट्रेस का पूरा करियर ही बर्बाद कर गया। एक्ट्रेस तो बर्बाद हुई ही, लेकिन फिल्म से जुड़े निर्माता और निर्देशक भी आयशा के श्राप से नहीं बच सके। तो दोस्तों, आज इसी कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म का नाम था दलाल, और फिल्म का नाम ही बताता है कि ये फिल्म कैसी होगी। ज़्यादातर लोग ऐसी फिल्म को बी ग्रेड फिल्में मानते हैं, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे प्रकाश मेहरा, और प्रकाश मेहरा इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम माने जाते थे। उन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई थी और बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया था। जैसे कि अगर केवल अमिताभ बच्चन के साथ बनाई गई फिल्मों की बात करें तो जंजीर, लावारिस, नमक हराम, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर। अब ऐसा प्रोड्यूसर दलाल जैसी बी ग्रेड फिल्म क्यों बनाएगा? दरअसल इसका भी एक वाजिब कारण था, क्योंकि जिस एक्टर के साथ उन्होंने ज्यादातर और सुपरहिट फिल्में बनाई थी, उसी महानायक की फ्लॉप फिल्मों की वजह से इतना बड़ा प्रोड्यूसर जब कंगाली के दिनों का सामना करने वाला था। क्योंकि प्रकाश मेहरा ने साल 1979 में अमिताभ बच्चन के साथ जादूगर फिल्म बनाई थी, जिसके फ्लॉप होने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। और इस फिल्म के अलावा उनकी फिल्म मोहब्बत के दुश्मन भी फ्लॉप गई थी। उसके बाद प्रकाश मेहरा को दो और बड़े झटके लगे। उनकी दो और फिल्में औंधे मुंह गिरी। उन फिल्मों के नाम थे जिंदगी एक जुआ और बाल ब्रह्मचारी। जब ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी तो प्रकाश मेहरा के लिए अब करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब वो एक ऐसी मसाला भरपूर फिल्म बनाना चाहते थे जिसकी वजह से उन्हें पिछली फिल्मों में हुआ लॉसूट समेत वापस आ जाए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक कम बजट फिल्म बनाने की सोची, जिसका नाम भी उन्होंने तड़कता फड़कता रखा, और उस फिल्म का नाम था दलाल। उन्हें लगता था कि इस फिल्म का ऐसा नाम सुनकर ही दर्शक सिनेमा की तरफ खिंचे चले जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म में बतौर हीरो मिथुन चक्रवर्ती को लिया, जो कि उस दौर में एक सस्ते कलाकार के तौर पर जाने जाते थे, और मिथुन अपनी कम बजट फिल्मों के लिए ही मशहूर भी रहे। एक नई नई एक्ट्रेस आयशा जुल्का को बतौर हीरोइन कास्ट किया गया, और उन दोनों के अलावा फिल्म में राज बब्बर, शक्ति कपूर, रवि बहल, रीता भादुड़ी और टीनू आनंद ने भी काम किया था। आयशा नई नई एक्ट्रेस तो थी, लेकिन उससे पहले वो कुछ अच्छी फिल्मों में काम कर चुकी थी और दर्शकों में एक अच्छे किरदार के साथ अपना आगमन कर चुकी थी। अगर आयशा की आई फिल्मों की बात करें तो उससे पहले आयशा की फिल्में जो आ चुकी थी उनके नाम थे जो जीता वही सिकंदर, कुर्बान, और अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी फिल्म में काम कर चुकी थी, और भविष्य में उसे एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर जाना जाने लगा था। हालांकि आज अपनी कहानी का एक और भी किरदार बाकी है जो आयशा जुल्का की बर्बादी का जिम्मेदार था, और वो किरदार था इस फिल्म का निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, जिसे प्रकाश मेहरा ने अपनी फिल्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, एक बंगाली डायरेक्टर पार्थो घोष। तो अब थोड़ा निर्देशक पार्थो घोष के बारे में भी जान लेते हैं। पार्थो घोष को बॉलीवुड में एक सफल निर्माता और बतौर निर्देशक जाना जाता है। पार्थो घोष पश्चिम बंगाल कलकत्ता से बिलोंग करते थे, और बॉलीवुड में उन्होंने जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित के साथ 100 डेज, गीत, अग्नि साक्षी, तीसरा कौन, गुलाम मुस्तफा और जीवन युद्ध जैसी फिल्में बनाई थी। अब शुरू होती है फिल्म की कहानी। आयशा ने प्रकाश मेहरा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और शूटिंग शुरू कर दी। हाँ, एक बात गौर करने लायक है कि फिल्म का नाम सुनकर आयशा और उनकी मां थोड़ी झिझक जरूर महसूस कर रहे थे। एक तो फिल्म का नाम ही ऐसा था, और दूसरा फिल्म का एक मेन गाना था जिसके बोल थे चढ़ गया ऊपर रे अटरिया से लोटन कबूतर रे। उस गाने के डबल मीनिंग लफ्ज भी आयशा और उसकी मां को खटक रहे थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से पहले ही कह दिया था कि बेबी इस फिल्म में कोई भी न्यूड अथवा टॉपलेस सीन नहीं करेगी, और कहते हैं कि ये बातें आयशा ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा भी दी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही कॉन्ट्रैक्ट उनके पतन का कारण भी बनने वाला था। वो एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे आयशा के करियर की बर्बादी का कारण बना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दरअसल हुआ ऐसा कि आयशा जुल्का का किरदार इस फिल्म में एक धंधे वाली का था, और फिल्म के क्लाइमैक्स में आयशा का शक्ति कपूर के साथ एक रेप सीन फिल्माया जाना था। सीन शूट हुआ और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद आयशा रोजमर्रा की तरह अपने घर पर आ गई और बात आई गई हो गई। लेकिन उस दिन के बाद आयशा को पता चला कि उसी दिन इसी सीन से जुड़े कुछ
और सीन भी शूट किए गए थे और उसमें कुछ ऐसे शॉट भी थे जिसमें आयशा को न्यूड दिखाया गया था और उसी रेप सीन को और मजेदार बनाने के लिए आयशा के किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे ये सीन आयशा ने खुद ही फिल्माया हो। अब आयशा को पता चला तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रकाश मेहरा से बात की, लेकिन प्रकाश मेहरा ने आयशा को विश्वास दिलवाया कि ऐसा कोई भी सीन कुछ भी शूट नहीं हुआ, ना ही किया गया है। लेकिन जब फिल्म का प्रीमियर लॉन्च किएगा तब जाकर आयशा के कुछ दोस्तों और पत्रकारों को पता चला कि इस फिल्म में आयशा ने एक न्यूड सीन दिया है, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे। तो उन्हीं लोगों से आयशा को भी पता चला कि प्रकाश मेहरा और पार्थो घोष ने उनके साथ धोखा किया है। पहले तो आयशा ने प्रकाश मेहरा से कहा कि उन्हें फिल्म से ऐसे सीन हटाने पड़ेंगे, लेकिन प्रकाश मेहरा ने वो कॉन्ट्रैक्ट आयशा के सामने रख दिया, जिसमें पहले ही नंबर पर यह लिखा हुआ था कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर को या किसी भी एक्टर्स को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन देगा वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन को मानना होगा। दरअसल अब आयशा अपनी मां को लेकर प्रकाश मेहरा के घर गई थी, तो वहां पर कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी। तो उनके घर से जाने के बाद प्रकाश मेहरा को लगा कि आयशा चुप नहीं बैठेगी, तो प्रकाश मेहरा ने अपने किसी बंदे के हाथों वो कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी आयशा के घर भेजी थी, जिसमें लिखा था कि सब कुछ उसकी मर्जी के साथ ही हुआ। लेकिन आयशा के लिए भी करो या मरो वाली स्थिति ही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे सीन देने के बाद उन्हें काम तो मिलने से रहा। आयशा पहले तो जब प्रकाश मेहरा के घर गई थी उनकी पत्नी को बताया था, जब वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। फिर उसके बाद बॉलीवुड फेडरेशन में गई थी और वहां से भी आयशा को कोई राहत नहीं मिली। इनफैक्ट किसी ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उस दौर में प्रकाश मेहरा और पार्थो घोष एक बड़ा नाम थे, सैकड़ों लोग उनके हाथ के नीचे काम करते थे। लेकिन आयशा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उस दौर में आयशा का रोमांस अरमान कोहली के साथ चल रहा था, जो उनके शुभ चिंतकों में से एक थे। तो उनकी सलाह पर आयशा फिर उसके बाद कोर्ट पहुंची। उनकी सिर्फ एक डिमांड थी कि उस फिल्म से न्यूड सीन को हटा दिया जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी, सभी के दरवाजे पर गिड़गिड़ाने के बाद भी, जब वो सीन दलाल फिल्म से रिमूव करवाने में असफल रही और जो कुछ भी उसने किया सब कुछ व्यर्थ रहा। जब इंसान थक हार जाता है तो फिर उसके मुंह से सिर्फ बद्दुआ निकलती है, और ऐसी बद्दुआ आयशा के मुंह से भी निकली। आयशा ने निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा को बद्दुआ दी और मीडिया में कहा कि किसी लड़की को आप पागल बनाकर उसकी न्यूड वीडियो आप आप फिल्म में चलाते हो, ये भी एक तरह का प्रोस्टिट्यूट ही है, और भगवान ना करे कि आपकी कोई लड़की हो और कोई उनसे भी ऐसे ही काम करवाए। और कुदरत का न्याय देखिए कि कहते हैं कि प्रकाश मेहरा एक बेटी के लिए तरसते रहे और साल 2009 में खुदा को प्यारे हो गए। और दूसरे शख्स से पार्थो घोष को शायद अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, तो उन्होंने पर्सनली आयशा को एक लेटर लिखकर सॉरी कहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, आयशा का सुनहरी युग बीत चुका था। लेकिन शायद आयशा की बद्दुआ ने वहाँ पर भी काम कर दिया था, क्योंकि साल 2013 में पार्थो घोष को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। उन पर लड़कियों को सप्लाई कराने के आरोप में अरेस्ट किया गया था, और एक लड़की को भी अरेस्ट किया गया था। और उसी लड़की ने पार्थो घोष पर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि अभी तक वो 18 लड़कियों को सप्लाई कर चुके हैं, और ऐसे आरोपों पर पार्थो घोष को अरेस्ट करके उन पर केस चलाए गए। अब सिनेरियो ये है कि उसी सीन की वजह से फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन उसी सीन की वजह से आयशा का करियर बर्बाद हो गया, और शायद बर्बाद दिल से एक आह निकली, जिसकी वजह से ऐसे हालात बने जो समझ से परे थे।